जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में ये बात कही कि इस सदन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के और महिलाओं के मंत्री बनाने पर खुश नहीं हैं। देखिए, ये बात क्यों कही, किसके लिए कही, आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, आपने मंत्री बनाया और भी बहुत कुछ हमारे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, वो बहुत अच्छा है, वो आपका बड़प्पन है। लेकिन इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो राष्ट्र के लिए सच्चे मन से सोचते हैं, जो धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अब भाजपा की तो आइडेंटिटी भी यही है कि वो एक हिंदूवादी पार्टी है और उसको इसी वजह से जाना जाता है और इसी वजह से वोट मिलते हैं। लेकिन आपके इसमें बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी यही है और आज इसी वजह से वो सांसद और विधायक और मंत्री हैं कि भैया वो एक हिंदूवादी नेता है, इसीलिए वो आज भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन वो कितने हिंदूवादी हैं? क्या वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षा से आजीवन के लिए छोड़ सकते हैं? वो कह सकते हैं कि हम आजीवन इसका फ़ायदा नहीं लेंगे, हमारे बच्चे इसका फ़ायदा नहीं लेंगे। अगर कोई व्यक्ति मंत्री और सांसद और विधायक है तो क्या वो ये बात नहीं बोल सकता? क्या वो इतने परिपक्व नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे? आज वो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उनके पास एजुकेशन के सारे सोर्स उपलब्ध हैं, वो अपने बच्चों को कहीं पर भी कोचिंग के लिए भेज सकते हैं। तो फिर उनके बच्चों को मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में कोटे से सीट क्यों लेना है? मेडिकल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको कोटे से सीट क्यों लेना है? अगर आपके बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ही के बच्चे अगर गवर्नमेंट कोटे से किसी कॉलेज में जाएंगे तो वो नाली साफ करने वाले का बेटा, मजदूर का बेटा, चपरासी का बेटा कब जाएगा? आप पॉलिटिक्स में भी आरक्षण लेते हैं, राजनीति में भी आपका आरक्षण ऊँचा, उसके बाद आप शिक्षा में भी आरक्षण ऊंचा रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा आरक्षण जो आप ही लोगों को मिलता है, जो पहले ही पायदान पर खड़े लोगों को मिलता है, 90% आज इसी वजह से समाज आरक्षण से वंचित है। और इसी के खिलाफ मैं हूं और इसी को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आपकी राजनीति के आगे, सरकार के आगे घुटने पर टिका हुआ है। कई बार उसने स्टेटमेंट दिए, मेरी याचिका लगाई जब मैंने, उसके बाद सेम जो याचिका मैंने लगाई थी फरवरी में, अप्रैल में वैसा का वैसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। मैंने फरवरी 2020 में याचिका लगाई थी, अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर एक जजमेंट दे दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। आरक्षण के ऊपर कोई बदलाव नहीं आ सकता जब तक सरकार नहीं चाहे, और सरकार ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि आरक्षण के ऊपर टिका हुआ है। अब ये बदलाव आएगा कैसे? देखिए, 10% लोग जो समाज के आगे खड़े हैं वो समाज को गलत जानकारी दे रहे हैं, तो 90% समाज उन्हीं की बातों में आ रहा है। वो चाहकर भी आरक्षण में बदलाव नहीं आ सकते। कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदूवादी हो या हिंदूवादी नहीं हो, अगर वो बड़े स्तर पे है, वो आरक्षण के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। ना तो हिंदूवादी बोलेगा, ना हिंदुत्व के खिलाफ वाला व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये आरक्षण में बदलाव आया तो हमको नहीं मिलेगा, फिर हमारे पीछे वाले व्यक्तियों को मिलेगा। आप खुद सोचिए, एक एससी का वर्ग है, अनुसूचित जाति का वर्ग, अब उसी के अंदर अगर आप क्रीमी लेयर लगा दें तो क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब है कि उस वर्ग के नीचे पे पायदान पे खड़े व्यक्तियों को पहले आगे आने का मौका मिल जाएगा। अब ये मौका कौन नहीं आने दे रहा है? जो हमारे आगे खड़े हुए हैं। अब आप मंत्री भी बन रहे हैं ज़्यादा, आप बहुत अच्छे जगहों पर भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर भी जा रहे हैं, फिर भी आप आरक्षण का जो लाभ है, आरक्षण का जो मोह है, वो नहीं छोड़ सकते। और आपकी आइडियोलॉजी क्या कि आप हिंदूवादी हैं। और अगर आप इतने ही हिंदूवादी हो तो आरक्षण के नाम पे इस देश में लाखों लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जातिवाद के नाम पर इस देश में लाखों लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आप उसको लेकर कुछ बोलिए। हमारे जो मंत्री रह चुके हैं, थावर चंद जी गहलोत, जो अभी गवर्नर भी हैं, उनसे मैंने कहा तो वो बोले कि अगर कोई धर्मांतरण करता है या कुछ धर्म को गाली देता है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, वो सब है, लेकिन जो सुविधाएं मिल रही वो खत्म नहीं हो सकती। अब ऐसे बोल एक व्यक्ति के, और वो आप कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी है। अब ऐसे कितने ही मैं व्यक्ति बता दूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के नाम बताऊं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के पास गया जो खुद को हिंदूवादी बताते हैं, जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जो बड़ा केसरिया रंग का कुर्ता पहनते हैं, गले में भगवा कलर का वो मफलर डालते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इतना तिलक से अपना शरीर पूरा, जो सर है वो पूरा लेप लेते हैं। और उनसे मैं कहूँ कि सर, धर्म और राष्ट्र हित में थोड़ा सा त्याग चाहिए आपका। धर्म और राष्ट्र हित में थोड़ा सा त्याग चाहिए। आप आइए आगे और आरक्षण को सिर्फ सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ दीजिए और इतना सा कमिटमेंट कर दीजिए कि भैया अब हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस चीज़ का शिक्षा और नौकरियों में, सरकारी नौकरी में फ़ायदा नहीं लेगा।
आपको राजनीतिक आरक्षण रखना है, राजनीतिक आरक्षण बिल्कुल अलग है, प्रतिनिधित्व का आरक्षण बिल्कुल अलग दिया गया है संविधान में, आप वो रखें। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में और शिक्षा के क्षेत्र में आप आरक्षण का कभी फायदा नहीं लेंगे, सिर्फ इतना आप कमिटमेंट कर दीजिए, तो भी उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप किसी बात कर रहे हो जो हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते, हम हमारे वर्ग से बगावत नहीं कर सकते, तो आप हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं फिर? इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके दो रूप हैं, बड़ा खुद को एक जो चोला पहन के रखते हैं वो दिखावे का होता है, एक बात मानिएगा, तो वो दिखावे का होता है। अगर इतने ही हिंदुवादी होते, इतने ही होते ना, तो आज एक मिसाल पेश कर देते। क्यों? इस देश के प्रधानमंत्री जी के कहने से गैस की सब्सिडी छोड़ी जा सकती है, रेलवे में यात्रा करने वाले बुजुर्ग की जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ सकते हैं, तो क्या अनुसूचित जाति के विधायक सांसद भाजपा के आरक्षण नहीं छोड़ सकते? और आप छोड़ के तो देखिए, इस देश में कई ऐसे युवा जो आगे आकर छोड़ेंगे। आज मैं 5 साल से छोड़कर जिंदा हूँ, मरा थोड़ी हूँ, समाज ने मुझे मार थोड़ी दिया मेरे साथ। आप भी करिए ना कोशिश, पहल करिए आप। मेरा स्तर तो बहुत छोटा है, मेरे को कौन जानता, कोई नहीं जानता, 2-5 लोग जानते हैं जो मेरे आसपास के हैं। आपको तो पूरा देश जानता है, आप सांसद हैं, पूरे देश में आपकी पहचान है, पूरे भारत के लोग आपकी बात मानेंगे। आप एक पहल तो करिए, आप पहल भी नहीं कर पा रहे हैं, आप पहल करिए। आपके साथ लाखों लोग आएंगे, लाखों युवा आएंगे, और जो खासकर आप ये बोलें कि मेरे धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ कि मेरा आरक्षण में त्याग रहा हूँ। साहब, अगर आप अभी 60 वोट से जीतते हैं ना, तो आप फिर 90 वोटों से जीतेंगे, 100 वोटों से जीतेंगे। आप एक पहल तो शुरू करिए। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो त्याग की परिभाषा कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि हाँ मैं राष्ट्र और धर्म के हित में इतना त्याग करता हूँ। अगर आज के समय जैसे नेता आज़ादी से पहले होते तो हमारे देश को कभी आज़ादी नहीं मिलती। मैं बार बार कहता हूँ, देश को आज़ादी सिर्फ क्रांतिकारियों की वजह से मिली, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की वजह से मिली है, नेताओं की वजह से नहीं मिली। और आज तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के नेता ऐसे के ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। अगर कोई एक व्यक्ति, एक नेता भी ऐसा है, कोई एक नेता जो मेरे साथ ये कह दे कि हाँ मैं आरक्षण का फायदा नहीं लूंगा, प्रतिनिधित्व का आरक्षण रखूंगा, बाकायदा मेरे समाज में अच्छे काम करने के लिए, मेरे समाज के वर्ग के लोगों को अच्छा बेहतर शिक्षित बनाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं आरक्षण रखूंगा राजनीति में, लेकिन मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति भविष्य में आरक्षण से न तो सरकारी नौकरी करेगा, न किसी सरकारी संस्था में पढ़ेगा, तब मैं मानूं कि हाँ वो व्यक्ति राष्ट्र के बारे में और धर्म के बारे में सोचता है, वरना सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति राजनीति करने में लगे हुए हैं। अगर मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो आरक्षण वर्ग से आते हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, राष्ट्र और धर्म में अगर आपके अंदर थोड़ी भी त्याग की भावना है तो कृपया करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये बात कहें कि आप शैक्षणिक संस्था और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा नहीं लेंगे, अपने परिवार के साथ त्याग रहे हैं। आप त्याग की भावना रखिए साहब, आपके साथ लाखों करोड़ों युवा आएंगे और सबसे पहले आगे खड़ा हुआ मैं मिलूंगा आपको और मेरे जैसे कई युवा। जय श्री राम, जय बाबा साहब।